हेलो स्टूडेंट्स। देखो, ऊंचाई एवं दूरी, त्रिकोणमिति में ऊंचाई एवं दूरी पर भी क्वेश्चन आते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस से जब क्वेश्चन आता है तो दो चीज उसमें महत्वपूर्ण है समझने के लिए। क्या? कोण। अब कहोगे कौन सा कोण? तो देखो, दोनों कोण इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और नमन कोण, देखो एक जगह और लिखा होगा उन्नयन कोण। देखो, उन्नयन कोण और नमन कोण तो आपको जानकारी में होगी पहले से भी, लेकिन हम क्लियर कर देना चाहते हैं। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और नमन कोण कितना है? 30 डिग्री। पहले कोण समझ लो, उन्नयन और नमन, नाम से यहां स्पष्ट है। और नमन, और नमन यानी और नमन कोण, उन्नयन। ठीक, नीचे से हम देखते हैं किसी बिंदु को, उन्नयन उत्कर्ष समझते हो आगे, और नमन ऊपर से नीचे। तो जरा हम इसको समझा दें, यहां पर समझा देते हैं। जैसे देखो, अगर यहां पर एक टावर है, सपोज करो। अब टावर है, ठीक है, टावर है, तो यहां से हम अगर देखते हैं, इसको ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए। अब एक है ना, यहां से तो सपोज करो आदमी कोई अगर देखता है तो उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा कि नहीं? तो हाइट को कंसीडर करते हुए अगर हम यहां से बतला रहे हैं आपको, यहां आदमी है और यहां से इसको देख रहा है, ज्वाइन कर दी। यहां पर इसका आई है ना, आईज है यहां पर, समझ गए? तो यहां से इसको देखो, पहले इसको देखो, ये है लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, लाइन ऑफ साइट, ठीक। और इसके पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल यहां हम एक रेखा खींच देंगे। तो इसके पैरेलल जो हम रेखा खींच दिए, अब यहां से यह आदमी जो है इसको देख रहा है, टावर है, यहाँ टावर है, टावर को देख रहा है। तो ये जो कोण जो क्षैतिज से हॉरिजेंटल जो लाइन हम ग्राउंड के पैरेलल ड्रॉ किए हैं, हॉरिजेंटल लाइन का मतलब क्षैतिज रेखा या क्षैतिज अक्ष कहो। तो ग्राउंड के जो पैरेलल हम ड्रॉ किए हैं, यह आदमी यहां से देख रहा है, इसके हेड को देख रहा है ना, टावर को देख रहा है, टावर का जो हेड है, टिप है, उसको देख रहा है। तो यहां जो एंगल बनेगा उसी एंगल को कहेंगे हम उन्नयन कोण। उन्नयन, हम ऊपर देख रहे हैं, अब समझ गए कि नहीं? उन्नयन कोण हो गया। एंगल ऑफ इलिवेशन करते हैं इसको, एंगल ऑफ इलिवेशन। अब देखो, तो एंगल ऑफ इलिवेशन इसको समझ गया, तो ये हो गया आपका उन्नयन, उन्नयन कोण हो गया। और यहां से अब सपोज करो कि यहां से, है ना, अगर यहां से इस पॉइंट को देखे, यहां से इस पॉइंट को देखे आदमी, तो ये जो है क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजेंटल लाइन, यह जो हॉरिजेंटल लाइन है ग्राउंड के भी पैरेलल है। तो यहां से अगर इस पॉइंट को अगर देखता है तो, है ना, ये जो लाइन ऑफ साइट जो डिस्टेंस है, इसके साथ जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे और नमन कोण। अब समझ गए? अब देखो, क्लियर हो गया? यहां से देखेंगे इसको तो यहां जो एंगल हो गया उन्नयन कोण, वहां से इसको देखेंगे तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है और ये जो लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस है ना, ये जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन नीचे की ओर, ठीक है, एंगल ऑफ इलिवेशन ऊपर की ओर। क्लियर हो गया? अब देखो, तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, सो समझो। यहां पर है समान ऊंचाई के दो खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के सम्मुख है। दो खंभे हैं समान ऊंचाई, इधर भी एच इधर भी एच, दो खंभे हैं, बीच में ये रोड है, समझ गए? अब कहता है कि किसी बिंदु यानी बीच सड़क, खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु पी पर, एक है ना, पी पर एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखो, कोई बिंदु पी ले लिए यहां पर, जरूर नहीं कि बीचे में होगा, मिड पॉइंट पर सड़क के, कह रहा है कोई बिंदु पी, तो पी हो गया। और पी पर, है ना, पी पर कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब यहां से देखे जाने पर इसका जो शीर्ष है, जो हेड है, इसको देखे जाने पर यहां जो ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि दूसरे खंभे के शीर्ष से बिंदु P का, ओ साफ साफ बोला, शीर्ष से बिंदु P का,
तो यहाँ पर जो है एक ऐसे हम रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो यहां से इस बिंदु को अगर देखता है, समझ में आ रही है ना बात, यहां से तो यहां जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन ऑफ साइट है ना, डिस्टेंस है, इसके साथ जो एंगल बनेगा यह होगा 30 डिग्री। तो यह जो कोण होगा अवनमन कोण होगा, बात समझ गए। लेकिन उस कोण को हम नीचे उतारे हैं तो कैसे, तो पढ़ा है तो यह और यह ग्राउंड है, ग्राउंड के पैरेलल है ना, और ये जो लाइन है दोनों से है ना मिल रही है। तो यह जो कोण होगा और यह जो कोण होगा है ना समान होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। जब टू लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट जो एंगल्स होंगे आपस में इक्वल होंगे, समान होंगे। तो इसीलिए यहां पर लिखना पड़ा हमको 30 डिग्री। अब इस समकोण त्रिभुज में आ जाओ, tan 60 डिग्री का वैल्यू लोगे तो लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार इसको हम x मान लिए। अब दोनों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी 80 है, तो इतना हो जाएगा 80 घटाओ x, x को घटा देंगे तो 80 घटाओ x, तो h बाई हो जाएगा x। देखो h बाई x, तो h इज इक्वल टू हो गया √3x, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इस समकोण त्रिभुज में आओगे तो लंब बटा आधार, तो फिर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई हो गया 80 माइनस x, तो 1 बाई √3 इज इक्वल टू h बाई है ना 80 माइनस x, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस x बाई √3। अब क्या किए, 1 एवं 2 से LHS दोनों का सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x बाई √3 कर दिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा x का वैल्यू 20 मीटर। अब x का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 20√3 मीटर। क्लियर हो गया। तो h का वैल्यू भी निकल गया, बात समझ गए। x का वैल्यू निकलने से देखो इस खंभा का जो जड़ है, जो आधार है, उस आधार से बिंदु P की दूरी हो गई कितना, हो गए 20 मीटर। और ये जो खंभा है ना, इसके जड़ से यानी उसके आधार से बिंदु P की बीच की दूरी हो गई 80 घटाओ 20 यानी 60 मीटर हो गया। यानी यह हो गया 60, आई हो गया 20, 60 जोड़ 20 हो गया 80। क्लियर हो गया कि नहीं। तो हाइट एंड डिस्टेंस पर भी क्वेश्चन आता है, अब जरूर नहीं कि जो बतला रहे हैं वही आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही। हाइट एंड डिस्टेंस में यानी हाइट एंड डिस्टेंस पर जो भी प्रश्न होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उसमें समकोण त्रिभुज का ही रोल है। उन्नयन कोण अवनमन कोण जब समझ गया तो हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण में ही कंफ्यूजन हो जाता है कहां पर कोण बनेगा। तो अब तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया है ना। तो अब इसको प्रैक्टिस कर लेना, अब इस आधार पर क्वेश्चन पूछेगा उसको सोल्व करने की कोशिश करना। आपको लगता है सोल्व होगा ही, 100% सोल्व होगा। एक बार और उन्नयन और नमन कोण को समझा दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन नहीं छूटे। देखो यहां से अब जैसे देखो यही इस चीज को समझ लो, उन्नयन कोण कहा है 60 डिग्री जो है उन्नयन कोण है, लिखा हुआ है उन्नयन कोण। तो यहां से देखने पर इस शीर्ष को, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस है, ठीक है, और ये हो गया ग्राउंड। तो ग्राउंड जो है हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बना उन्नयन कोण हो गया। अब कहता है कि यहां से इसको देखना है तो ये इसके पैरेलल वो हम लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, ये लाइन ऑफ साइड डिस्टेंस है। अब यहाँ पर जो एंगल बना ये हो गया अवनमन कोण। आप समझ गए। तो फिर कहिए कि आप यहाँ क्यों लिख दिए 30 डिग्री। अरे भाई यह जो है इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, पढ़ा होगा थ्योरम, पढ़ा होगा ज्यामिति में। तो ये तिर्यक रेखा है, इन दोनों से मिलती हैं तो यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। पढ़ा होगा एकांतर कोण, संगत कोण, है ना। तो यहाँ पर एकांतर कोण है इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो अब तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। समकोण त्रिभुज हाइट एंड डिस्टेंस पे बनेगा ही निश्चित रूप से, समझ गए। तो अब गारंटी है कि आप जो है क्वेश्चन सोल्व करके ही आइएगा। तो चलो प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।